सोने की चिड़िया भारत, ये बात यूरोपियंस जानते थे और बताने वाले थे इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो। मार्को पोलो भारत आते हैं 1292 में और देखते हैं कि भारत एक समृद्ध देश है जिसके पास रिसोर्सेज है, वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है। वो एक किताब लिखते हैं ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो और इसी किताब से पूरे यूरोपियन देश को एक मार्गदर्शन मिलता है कि भारत एक समृद्ध देश है जहां उन्हें रिसोर्सेज और डिमांड प्राप्त हो सकता है। उस वक्त व्यापार करने के लिए अगर बात करें तो लाल सागर पर कब्जा था ओटोमन अंपायर का, वहीं मेडिटेरेनियन सी पर कब्जा था इटली का। इसलिए सारे यूरोपियन देश एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट के तलाश में थे जिस ट्रेड रूट को अपनाकर वो भारत के साथ व्यापार कर सके। सारे यूरोपियंस भारत इसलिए आना चाहते थे क्योंकि वो भारत के साथ सिल्क में, प्रेशियस स्टोन्स में और स्पाइसेस में व्यापार करके लाभांश कमाना चाहते थे। और सबसे पहल कोशिश की पोर्चुगीज ने 1498 में ऑल्टरनेटिव रूट लेते हुए वास्को डी गामा कालीकट भारत पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत जमोरी राजा करते हैं। पोर्चुगीज की पहली फैक्ट्री बनाई जाती है 1500 कालीकट में। दूसरा यूरोपियन देश आता है डच 1595 में और 1605 में पहली फैक्ट्री डालता है मसूलीपट्टनम में। वहीं ब्रिटिश आते हैं 1600 में और वो अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं 1612 सूरत में। और आखिरकार आते हैं फ्रेंच 1664 में और अपनी फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित करते हैं। इतने सारे यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य सबसे बड़ा राजस्व स्थापित कर पाती है भारत में? ब्रिटिश ने पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसका कारण यह था कि उन्होंने कुछ ऐसी फाइट्स और बैटल लड़ी जिसमें उन्होंने बाकी यूरोपियन कंट्रीज को पराजित किया। ब्रिटिश ने पहली लड़ाई लड़ी पुर्तगाल के साथ 1612 बैटल ऑफ सुवाली या सुवेली में। यह एक नेवी बैटल था। अब तक मुगलों को लगता था कि पुर्तगाल सबसे बड़े नेवल सुप्रीमेसी का हक रखते हैं, लेकिन जब ब्रिटिश ने पुर्तगाल को हरा दिया तो उस वक्त के मुगल बादशाह जहांगीर को लग गया कि अब ब्रिटिश की पैरामाउंटेंसी नेवी के ऊपर ज्यादा थी और पुर्तगाल उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं थे। इसलिए जहांगीर ने 1612 में ब्रिटिश को अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोलने का फरमान जारी कर दिया। ब्रिटिश ने दूसरी लड़ाई लड़ी डच के साथ 1759, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ बिडारा। इस लड़ाई की इतिहास है। उस वक्त के कठपुतली राजा जो ब्रिटिश द्वारा ही नवाब ऑफ बंगाल बनाए गए थे, अब मीर जाफर ब्रिटिश के खिलाफ ही खड़े थे। मीर जाफर ने डच को अपने साथ में किया और अंग्रेजों पे हमला कर दिया। लेकिन 1759 बैटल ऑफ बिडारा डच और मीर जाफर दोनों हार गए और ब्रिटिश साम्राज्य फिर जीत गई। और आखिरकार उनके सबसे बड़े दुश्मन बचे फ्रेंच। 3 कर्नाटिक वॉर लड़े गए और आखिरकार 1760 में बैटल ऑफ वॉडिवॉश हुआ और फ्रांसीसी को भी ब्रिटिश साम्राज्य ने हरा दिया। इस तरीके से उन्होंने पोर्चुगीज को हराया, डच को हराया, फ्रेंच को हराया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।